नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज भी जैसे एक संत मिले, भरत दास जी नाम है, और मथुरा के, जैसे कि उनकी ये पूरी भारत की पैदल यात्रा है। अभी चारों धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं सांकिल के माध्यम से। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति के बारे में सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। और सभी से कहता हूँ, ऐसे अगर पैदल चलते संत मिलते हैं तो उनको अपनी सेवा का, जीवन की सेवा का मौका उठाइए, क्योंकि सेवा का फायदा आपको मिलेगा और आपके कुल का फायदा होगा। मैं ये कहता हूँ, कुल का भी विकास होगा आपका, और कुल में भी ये कह सकता हूँ संपन्न होगा। तो इसीलिए कहता हूँ, जहाँ पर भी संत पैदल दिखाई दे उनकी सेवा का लाभ उठा लेना चाहिए। तो जहाँ पर भी कोई भी संत हो, कोई भी साध्वी हो, पैदल दिखाई दे, किसी भी रूप में हो, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए और उनसे हम सत्संग लेंगे और उनके जीवन का अनुभव जानेंगे। अद्भुत बात यह है कि पूरे भारत की पैदल यात्रा, हिमालय की भी पैदल यात्रा, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं और 2021 से लेकर 2024 ये देख लीजिए कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं। उनकी दर्शन और सत्संग आपको मैं करवाऊंगा। और जैसे आप देख पा रहे हो, इसी मार्ग से हम चल रहे हैं, जैसे हम भी यात्रा कर रहे हैं चारों धाम की। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। खुश रहो। महाराज जी, जैसे आपने पूरे भारत भ्रमण की साइकिल पे यात्रा निकाली हो पैदल, ये क्या उद्देश्य से निकाली, पूरा इतना संघर्ष के साथ और कठिनाई के साथ? देखो पंडित जी, आप पंडित जी हो ना? जी गुरु जी। पंडित जी, साधु का अपना कुछ नहीं होता। अच्छा। तो मेरा तो घर नहीं, बाहर नहीं। हम्म। संसार सुखी तो हम सुखी, आप लोग दुखी तो हम दुखी, इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं। भाई महल तो मुझे चाहिए नहीं अब जी, कि भाई मुझे चाहिए भाई कन्हैया तो मुझे महल दे दे, तो हमें तो कुछ चाहिए नहीं भाई। बस संसार सुखी तो हम सुखी, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, ज़्यादा क्या चाहिए। अच्छा। धर्म बढ़िए, धर्म बढ़े, और क्या चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कि अभी आपने बोला मैं भोजन दिन भर में ही नहीं पाते हो, ये कब से आप एक समय का भोजन नहीं, ये यात्रा करते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं पाते हैं, लेकिन क्या है कि जब यात्रा कर होते हैं तब नहीं पाते। अच्छा। लेकिन जब कहीं आश्रम में कहीं रुकते हैं तो 2 समय भी भोजन करते हैं। देखो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ, राह चलते हैं तो 2 समय भोजन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी उसका कारण ये है कि होटल में लहसुन प्याज, और हम लहसुन प्याज नहीं खाते। अच्छा। अब रात का समय भी अगर मान लिया हमें होटल में भी जाना पड़े तो हम रोटी ले आते हैं, दही ले आते हैं और उसे पा लेते हैं। अच्छा। सब्जी फिर भी नहीं खाते। और ये यात्रा कब से शुरू की, पैदल या साइकिल की यात्रा आपने? 2021 में मैं निकला था, तो पहले मैं यहीं आया था, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर आया मैं केदारनाथ। तो केदारनाथ में हमें मना कर दिया तो हम ऊखी मठ चले गए। ऊखी मठ में फिर हम एक रात रहे, फिर वहाँ से पता लगा भैया आगे जाना बंद है। फिर ऊखी मठ से हम वापस चले, फिर हम चले गए नर्मदा परिक्रमा, अयोध्या होकर के चित्रकूट हो, वो भी साइकिल पे पूरा? हाँ। फिर नर्मदा परिक्रमा करी, 12 ज्योतिर्लिंग करे, 12 ज्योतिर्लिंग करके वापस आए तो मन में तो ये है भाई 4 धाम करने हैं, सो समय भी वही था। अच्छा, इसमें एक ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात करी। वापसी आते हुए मैं आ गया 6 महीने पहले। तो पिपलाज में एक जगह रामायण होनी थी, तो हमने रामायण पढ़ी तो उनको पसंद आ गई। उन्होंने कहा महाराज हमारी रामायण करवाओ। तो 108 रामायण की बात हुई थी, तो 108 से कहीं ज़्यादा हुई। तो पिछले नवरात्रे शुरू हुई थी वो, और फिर अगले नवरात्रे भी बीत गए, और फिर हनुमान जयंती आई थी, उसमें पूर्ण होती हुई थी। वो पड़ता है राजस्थान में, केकड़ी जिला पड़ता है, उसके साथ में वो पड़ता है पिपलाज गाँव, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे करी थी। अच्छा। वहाँ से चले फिर सीधे यहीं आए। महाराज जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है, शुभ नाम? मेरे गुरु जी का नाम श्री श्री 108 श्री राम रतन दास जी महाराज। सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ, आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा छोटा सा नाम है भरत दास। भरत। बचपन से इस मार्ग पे आए या गृहस्थी का पालन करके आए थे? नहीं, ना गृहस्थी का पालन तो नहीं किया है मैंने,
लेकिन छोटे से भी नहीं था। लेकिन मैंने एक ही बात देखी कि जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार। सत्य वचन है, मतलब को व्यवहार है सबके। जब अपने ही ठोकर मार दें जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया जाए, तो फिर उनको नहीं, फिर सारे संसार को छोड़ देना चाहिए। सही बात। जिनके लिए अपना जीवन हमने लगा दिया, सब कुछ जो बनाया था सब दे दिया, और फिर भी उन्होंने ये कह दिया कि हमारे टुकड़ों में पलता है, तो फिर कन्हैया अच्छा है, तो छोड़ दो सबको, बस छोड़ दिया। उसके बाद में मुड़ के भी नहीं देखा। घर नहीं गए, अच्छी जगह बैठे हैं, देवभूमि से बेहतर दुनिया में दूसरी कोई जगह नहीं है। देखा नहीं, और मालूम पड़ जाए तो भी उनको नहीं देखूं, ऐसी बात। वैसे मुझको नहीं पता कि वो मर गए कि जिंदे हैं, और उनको नहीं पता कि मैं मर गया हूँ कि, और पड़ भी जाए किसी किरण से, किसी हिसाब से, तो नहीं पूछूँ उनको। मुझे कन्हैया से बेहतर कोई नज़र नहीं आता। अच्छा। अब देखो ना, इतने साल हो गए, ये तो नहीं, ये तो मैं मानता हूँ मेरे पास वही लाखों करोड़ तो है नहीं, वो तो देख रहा हूँ। पर एक बात है, भूखा भी नहीं रहता हूँ, और लोग इज्जत भी बहुत करते हैं, और क्या चाहिए मेरे को। इतना है, जिसमें मेरे पिताजी मरे थे, तो यहाँ मरे थे राम राम कहते हुए। मैं राम राम करवा रहा था, मैं बोल रहा था बोलो जय सिया राम, तो बोल रहे जय सिया राम। तो कब गुजर गए पता नहीं लगा, आंखें में मैंने बंद कर दी। तो आखिर में ये बात हुई थी कि तेरे जैसा दूसरा नहीं होगा। वो गुजर गए, 4-6 महीने, 4-6 साल हम परेशान रहे, और मन में एक बात सोची कि कहते हैं मरने वाला जो होता है वो सच बोल के जाता है, झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोल। लेकिन जब फिर हम साधु बने, और अब हमने देखा कि डीसी आता तो वही पाँव में छूता है, बड़े से बड़े लोग आते हैं तो ये छू के जाते हैं। इस समय तो कपड़े थोड़े गंदे हैं क्योंकि यात्रा में बैठे हैं हम, ऐसे नहीं रहते हैं वैसे। तो जो सारा संसार इसमें आके झुक गया, तो इससे बड़ा तो कोई अमीर आदमी है नहीं है, बस इतना अमीर हूँ मैं, पैसे से अमीर नहीं, पैसे से बहुत गरीब आदमी। महाराज जी, जैसे गुरुजी आप इस मार्ग पर आने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जो फल खाया वही बता सकते। जीवन का अनुभव ये है कि जो कृष्ण का हो जाए सच्चे मन से, उसको कभी कोई परेशानी आती ही नहीं, और आती है तो इस प्रकार जैसे दूध में मक्खी गिरी और सामने खड़ा है बंदा, उसने उठाई और ऐसे उसको बाहर फेंक दिया, मरना ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसा है। आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी, कृष्ण ने, राम ने, कभी कोई ऐसी घटना घटी? अब देखो, ऐसी तो कई हैं, लेकिन अब क्या बताऊं मैं आपको एक बार घटना सुनाता हूँ कि मैं चला गया, ऐसी यात्रा कर रहा था ना। हाँ। एक जगह पड़ती है महोबा, महोबा, तो महाराज वहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ। रात को सोने का समय था, शाम को 5:30-6 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे। जिस मंदिर में जाएं वो पंडितों जी के हाथ में। हाँ। बुरा नहीं मानना, पंडित लोग मना कर देते हैं, किसी मंदिर में चले जाओ, पंडित के हाथ में होगा, वो ना कर देगा बाबा को, भाई यहाँ जगह नहीं है। जैसे बाबा को जो उठा के ले जाएगा उसका, सच्ची बता रहा हूँ। सही, डर रहे हैं। और साधु के हाथ में होगा ना तो खूब इज्जत भी करेगा, सुलाएगा भी सही, खिलाए पिलाएगा भी सही, कोई परेशानी नहीं। तो वैसे ये गलत व्यवहार है। देखो, मंदिर होता है साधुओं के लिए, और ज़्यादा आपको परेशानी है तो आप साधु का आधार कार्ड ले सकते हो, भाई ये देख लो भाई, कोई परेशानी तो नहीं। तो हुआ ये कि हमने सारे पंडितों को पूछा, सबने मना कर दिया। बहुत गुस्सा आया कन्हैया पे, कन्हैया को 2-4 बातें भी कह दी ऐसी वैसी। जो प्यार करता है वही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। एक बात का ध्यान रखना पंडित जी गुरुजी। अगर आप उनसे प्यार नहीं करते हो कन्हैया से, तो कन्हैया को कभी भी आप बुरा नहीं कह सकते हो। जिस पे अधिकार होता है उसी को कहा जाता है। उसी को कहा जाता है, दूसरे को नहीं कह सकते। तो उसको हमने बहुत कह दिया, ठीक है अगर तेरी इच्छा ऐसी है तो चल, जंगल में कहेगा तो जंगल में सो जाए, चल पड़े। जैसे गुरुजी आप साइकिल से चलते हो तो लोग कैसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, कभी कोई ऐसे बुरे भी मिलते हैं, क्या होता है कभी कभी? वैसे तो एक बात है कि मैं अच्छा तो जग अच्छा, और मैं बुरा तो जग बुरा।
लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि मेरे को आज तक के अनुभव में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को तंग किया, परेशान नहीं किया कोई। अच्छा नहीं किया। गुरुजी, जटाएं इसी प्रकार फूटी थी या किस प्रकार? अपने आप हो गई हैं। इसकी एक खासियत ये है, हाँ। तो जब से गुरु मंत्र लिया है तब से सर पानी डालता हूँ, साबुन तेल नहीं लगाता हूँ। अच्छा ना इसमें बदबू है, ना इसमें मैल है, और ना इसमें जुएं हैं। ये इसकी खासियत है। दूसरे साधु लोग लगाते हैं तो वो बनाते हैं, तो फिर वो 15-20 दिन में शैम्पू से सिर भी धोते हैं और वो राख भी लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते। अच्छा, ठाकुर की जाने, ठाकुर का काम जाने, कुछ नहीं लगाते। अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को सिर्फ नहाना है। साबुन भी नहीं लगाता मैं, कहीं नहीं लगा साबुन, शरीर में भी नहीं लगाते। और मैल नहीं है। ये थोड़ी बहुत जो है अगर, तो ये पसीने वाली है। पसीने की डस्ट रास्ते में, ये तो जस्ट अभी पानी डालूंगा तो फटाफट मिट्टी उड़ती है ना वो। हाँ, बस। अच्छा, ज़्यादा कुछ। तो महाराज जी, जैसे आपके पास कोई भगत आता है, ये क्या भगवत प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताओ ना लोगों को, ज्ञान के बारे में थोड़ा सा, जीवन का। महाराज मेरे पास तो एक ही सीधी सी सिंपल सी बात है जी। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते राम राम जपो, इससे बड़ा मंत्र दुनिया में है ही नहीं। और इसलिए बोलता हूँ इस बात को कि आप किसी भी अवस्था में हो, आपको राम राम जपने से पाप कभी नहीं लगता। अच्छा। और कोई भी मंत्र आप जपने लगोगे तो उसके लिए आपको पवित्रता चाहिए, एक स्थान चाहिए, आसन चाहिए। राम राम एक ऐसी चीज़ है कि आप जूते पहन के साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और राम राम जप रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुंह में पान डाल रखा है और राम राम जप रहे हो तो कोई बात नहीं, उसका लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं मिल सकती। और राम राम ही एक तारने वाला है, तो फिर उससे बड़ा कौन सा मंत्र है दुनिया में। और प्रॉब्लम क्या है कि कोई करने को तैयार नहीं इस बात। महाराज जी, जैसे आपकी कभी इच्छा हुई कि भगवान के ठाकुर जी कन्हैया के दर्शन करूं, कभी ऐसी इच्छा हुई? देखो, इच्छा तो हर साधु की होती है, ठीक है। अब वो उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो क्या सोचता है। अभी हम शायद उस लायक नहीं है, जिस दिन हो जाएंगे उस दिन दे देगा। जैसे महाराज जी, आपने नर्मदा परिक्रमा की और हिमालय के भी आप परिक्रमा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कौन सी सही लग रही? नर्मदा। नर्मदा की आनंद आया। मैंने 2 परिक्रमा की हुई है। नर्मदा बेहतर है। प्रॉब्लम उसकी बताता हूँ क्यों। नर्मदा में भाव है। भाव है। नर्मदा में जैसे यहाँ मेरे को रोज रात को सोने की परेशानी आती है, वहाँ ऐसी नहीं होती। वहाँ हर गांव में, एक गांव में नहीं दूसरे गांव में आपको आश्रम मिल जाएगा। खाने की बात नहीं है, तो सोने की बहुत पहले है। खाना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साधु हैं। और हम तो पैसे से भी खर्च खा लेते हैं, तो हम रवैन वैन कर लेते हैं, हमें इतने पैसे मिल जाते हैं, हमें किससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ठाकुर दे देते। राह चलते रोक करके, गाड़ी रोक करके आते हैं और ले बाबा जी तो चल जाते हैं, तो हमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा। लेकिन सोने की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो महाराज जी, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसे ही। जय सीताराम, खुश रहो।